Hello everyone, welcome back to English Today. I am Neha Gupta and today we are going to learn top 50 daily use English sentences. आप में से कई लोग ये चाहते हैं कि आप डेली लाइफ में इंग्लिश बोलें, लेकिन क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि बोलते समय पर्टिकुलर वर्ड पे अटक जाते हैं कि पर्टिकुलर हिंदी का तो वर्ड हमें पता है, बट उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है हमें ये नहीं पता होता, या कभी किसी ग्रामर के रूल पर अटक जाते हैं। लेकिन आप लोगों में से किसी ने सोचा है कि हम जब हिंदी बोलते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता? इसके पीछे का रीजन ये है कि हिंदी हम रोज बोलते हैं और इंग्लिश हम रोज नहीं बोल पाते। तो आज मैं ऐसे ही कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस लाई हूँ जो हम हिंदी में तो रोज बोलते हैं बट इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप उन सेंटेंसेस को जब भी यूज लें तब उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन बोले या इंग्लिश में बात करें। इंग्लिश बोलने का आसान तरीका सिर्फ इतना ही है कि आप उन इंग्लिश को सुने और जब भी उसका यूज आए तब उसे रिपीट करें या उन्हीं सेंटेंसेस को यूज लें। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सेंटेंस से। वह मेरी दूर की रिश्तेदार है। हम कई बार बोलते हैं कि वह मेरी दूर की रिश्तेदार है। तो आज से हम ये बोलने की जगह कि वह मेरी दूर की रिश्तेदार है, आप ये यूज लेंगे कि शी इज माई डिस्टेंट रिलेटिव। शी इज माई डिस्टेंट रिलेटिव। खाना बन गया है। द फूड इज रेडी। खाना बन गया है। द फूड इज रेडी। मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं। कई बार हम बोलते हैं मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं या मेरे पैर सुन्न हो गए। इसकी जगह हम एक वर्ड और यूज लेते हैं कि मेरे पैर सो गए हैं या हाथ सो गए हैं। तो इसकी जगह हम ये वर्ड यूज ले सकते हैं वेंट नम्ब। नम्ब का मतलब होता है सुन्न होना। माई हैंड्स वेंट नम्ब। आपको मेरा इंतजार करना चाहिए था। यू शुड हैव वेटेड फॉर मी। ये हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन तो है ही, उसके साथ यहाँ पर एक और सीखने वाली बात यह है कि हमने यहाँ यूज लिया है शुड हैव वेटेड। मतलब शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां पर भी ये आए हमें वो चीज करनी चाहिए थी, हमने वो चीज नहीं करी। आपको मेरा इंतजार करना चाहिए था या आपको खाना खा लेना चाहिए था, तो यू शुड हैव ईटन द फूड। ओके, तो यू शुड हैव वेटेड मतलब वो काम कर लेना चाहिए था जो कि नहीं हुआ है। जब भी ये हमारा सेंटेंस का मीनिंग हो तब हम यूज लेंगे शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यू कैन काउंट ऑन मी। यू कैन काउंट ऑन मी। कृपया स्थिति की गंभीरता को समझें। हम बोलते हैं ना कभी कभी कि प्लीज स्थिति की गंभीरता को समझो या सिचुएशन की गंभीरता को समझो, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में? प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन मतलब सिचुएशन की गंभीरता को समझना। कुछ गड़बड़ है या दाल में कुछ काला है। कई बार हम यूज लेते हैं ना कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। तो वी कैन यूज समथिंग इज फिशी। समथिंग इज फिशी। तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो या फिर तुम लंगड़ा क्यों रहे हो। लंगड़ा कर चलने को बोलते हैं हम इंग्लिश में लिम्पिंग। तो वाई आर यू लिम्पिंग। वाई आर यू लिम्पिंग मतलब तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो। तुम बहुत भाव खा रहे हो। तुम बहुत भाव खा रहे हो। भाव खाने को हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? एक्टिंग प्राइसी। यू आर एक्टिंग प्राइसी। मेरी बेटी मुझ पर गई है या मेरी बेटी मेरी तरह है। हम कई बार बोलते हैं ना कि मेरी बेटी तो मेरे जैसी दिखती है, वो तो मुझ पर गई है या मेरी तरह है। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? माई डॉटर रिजेम्बल्स मी। माई डॉटर रिजेम्बल्स मी। इसका मतलब है मेरी बेटी मेरी जैसी दिखती है या मुझ पर गई है। जो हो गया सो हो गया। हम कई बार बोलते हैं ना जाने दो, जो हो गया सो हो गया। लेट बायगोन्स बी बायगोन मतलब जो हो गया उसे जाने दो। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। तुम्हें कैसे पता? हाउ डू यू नो। कई बार किसी पर्सन को हमारी वो बात पता होती है जो हमने उसे नहीं बताई होती, तो हम अचानक से पूछते हैं ना तुम्हें कैसे पता ये चीज। तो वी कैन यूज हाउ डू यू नो। हमने बहुत मजा किया। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। बहुत किस्मत वाले हो तुम। लकी यू। लकी यू।
दिल पर मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। दिल पर मत लो मतलब बुरा मत मानो या दिल पर मत लो, तो हम यूज ले सकते हैं डोंट टेक इट टू हार्ट। मैं तो बस मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट किडिंग। किसी पर्सन के साथ हम कुछ मजाक करते हैं और उस पर्सन को बुरा लग जाता है तो हम बोलते हैं ना, अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो वी कैन यूज आई वॉज जस्ट किडिंग या आई वॉज जस्ट जोकिंग भी हम बोल सकते हैं। मुझे हिचकी आ रही, कई बार होता है कि मुझे हिचकी आ रही है, तो हिचकी को इंग्लिश में बोलते हैं हिकअप्स। तो आई एम गेटिंग हिकअप्स, आई एम गेटिंग हिकअप्स। मुझे निराश मत करो, डोंट डिसअपॉइंट मी। निराश की इंग्लिश होती है डिसअपॉइंट, सो डोंट डिसअपॉइंट मी, डोंट डिसअपॉइंट मी। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना। कई बार हमें कोई पर्सन कोई बात बोलता है, राइट, तो हमें वो चीज सच नहीं लगती, तो हम बोलते हैं ना तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये चीज सच नहीं है। मतलब किसी ने हमसे कुछ बोला है बट हमें वो चीज सच नहीं लग रही, हमें ऐसा लग रहा है कि सामने वाला पर्सन हमारे साथ मजाक कर रहा है। तो हम कई बार बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। तो इसकी जगह हम क्या यूज ले सकते हैं, यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी, राइट, यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं यू आर किडिंग मी, राइट, यू आर किडिंग मी। ये सब तुम्हारी गलती है, इट्स ऑल योर फॉल्ट, इट्स ऑल योर फॉल्ट। 5 बजे का अलार्म लगा दो, ये तो अक्सर होता है, इनफैक्ट रोज ही होता है कि हम किसी से बोलते हैं कि यार 5 बजे का अलार्म लगा दिया क्या, या 5 बजे का अलार्म लगा दो। तो वी कैन यूज सेट द अलार्म फॉर 5 o'clock, सेट द अलार्म फॉर 5 o'clock। आपकी आवाज कट रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। कई बार फोन पर हम बात करते हैं तो ये इस फ्रेज का यूज लेते हैं कि जब सामने वाले की आवाज कट कट कर आती है तो हम बोलते हैं ना आपकी आवाज कट रही है। तो आज से ये बोलने की जगह आप ये बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। माफ करना, कॉल कट हो गया। हम बोलते हैं ना कई बार, अरे सॉरी फोन कट हो गया, तो वी कैन यूज सॉरी वी गॉट कट ऑफ, सॉरी वी गॉट कट ऑफ। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं सॉरी वी वर कट ऑफ, वी वर कट ऑफ मतलब कॉल का जो कनेक्शन था वो कट हो गया है। उसने मुझे बेवकूफ बनाया, ही फूल्ड मी, ही फूल्ड मी। मैं ट्रैफिक में फंस गया था, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक। कई बार हम ऑफिस में अगर लेट पहुंचते हैं तो जब बॉस हमारे से रीजन पूछता है लेट आने का, तो अक्सर एम्प्लॉयज की यही रीजन होता है या यही एक्सक्यूज होता है कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था। तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग दिस हिंदी सेंटेंस मैं ट्रैफिक में फंस गया था, स्टार्ट यूजिंग आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक। चलो आज बाहर खाना खाते हैं, लेट्स ईट आउट टुडे, लेट्स ईट आउट टुडे। वह मेरा फोन नहीं उठा रही है। कई बार हम यूज लेते हैं कि वह मेरा फोन नहीं उठा रहा है, नहीं उठा रही है। सो शी इज नॉट पिकिंग अप माई कॉल, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं नॉट आंसरिंग माई कॉल। पिकिंग अप और आंसरिंग बोथ आर सेम, तो शी इज नॉट पिकिंग अप माई कॉल और वी कैन यूज शी इज नॉट आंसरिंग माई कॉल। आज थोड़ा जल्दी आना, प्लीज कम अ बिट अर्ली टुडे। प्लीज आज थोड़ा जल्दी आना, प्लीज कम अ बिट अर्ली टुडे। काश तुम यहाँ होते, आई विश यू वर हियर। यहाँ हम नॉर्मल भी हो सकते हैं, विश यू वर हियर। कुछ भी हो जाए, हम बोलते हैं ना मैं ऐसा करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो कुछ चाहे कुछ भी हो जाए की इंग्लिश होती है कम वॉट में, कम वॉट में। हम इसे इंग्लिश में कैसे सेंटेंस में कैसे यूज ले सकते हैं, द मीटिंग वुड बी हेल्ड कम वॉट में। मतलब मीटिंग होके रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, द मीटिंग वुड बी हेल्ड कम वॉट में मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल बी देयर विद यू कम वॉट में, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी। तुम मेरे हमनाम हो, यू आर माई नेम सेक, यू आर माई नेम सेक। भाड़ में जाओ, गेट लॉस्ट। चाय बहुत गर्म है, द टी इज पाइपिंग हॉट। हम बोलते हैं ना चाय बहुत गर्म है, तो इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, द टी इज वेरी हॉट। अगर हमें इंग्लिश भी बोलनी होती है तो इसके लिए न्यू वर्ड है, द टी इज पाइपिंग हॉट। पाइपिंग हॉट मतलब बहुत ज्यादा गर्म होना। मुझे मीठा बहुत पसंद है, आई हैव अ स्वीट टूथ। मुझे मीठा बहुत पसंद है, आई हैव अ स्वीट टूथ।
यह बात मेरे दिमाग से निकल गई। कई बार होता है कि हम घर से कोई चीज करने के लिए निकलते हैं और कुछ एक आधी चीज हम भूल जाते हैं, तो घर आकर हम बोलते हैं ना, अरे ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई। या हमें ऑफिस में कोई काम हमें करना रहता है बट हम उसे भूल जाते हैं, तो हम अक्सर ये बोलते हैं दिमाग से निकल गई। तो दिमाग से निकल गई की जगह हम यूज ले सकते हैं इट स्लिप्ड माई माइंड। इट स्लिप्ड माई माइंड। मुझसे लिखवा के ले लो। कई बार किसी चीज के लिए हम बहुत ज्यादा श्योर होते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये बात तो हो के रहेगी, मुझसे लिखवा कर ले लो। तो इसकी जगह हम बोल सकते हैं टेक माई वर्ड फॉर इट। टेक माई वर्ड फॉर इट। तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए? हाउ कम यू वेक अप सो अर्ली। हाउ कम का यूज हम लेते हैं ऐसा कैसे हुआ। हाउ कम मतलब ऐसा कैसे। तो कभी भी हम सेंटेंस में अगर ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, तो हाउ कम देन पर्टिकुलर वो चीज जो हुई है। तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए, देन हाउ कम यू वेक अप सो अर्ली। तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए, हाउ कम यू वेक अप सो अर्ली। कितने बजे हैं, ये अक्सर या फिर रोज ही हम शायद पूछते हैं किसी ना किसी से कि कितने बजे हैं। तो इसकी जगह हम यूज ले सकते हैं व्हाट टाइम इज इट। व्हाट टाइम इज इट। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अपने वादे से पीछे मत हटो। अपने वादे से पीछे मत हटो। कोई अपनी बात से पीछे हटना या वादे से पीछे हटना मतलब कोई चीज बोलकर वो काम नहीं करना, उसके लिए हम यूज लेते हैं उस बात से पीछे मत हटो। तो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस या डोंट बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स। जिस तरह का मुझे पसंद है वैसा नहीं है। ये मैं इंग्लिश में आपको बताती हूँ। हम बोलते हैं इट्स नॉट माई टाइप। किसी भी चीज के लिए हम अगर बोलते हैं इट्स नॉट माई टाइप, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जैसा मुझे पसंद है वैसा नहीं है। हम किसी चीज के लिए भी बोल सकते हैं, किसी पर्सन के लिए भी बोल सकते हैं। सपोज कीजिए मैं किसी पर्सन के लिए बोल रही हूँ, वो पर्सन वैसा नहीं है जिस तरह के लोग मुझे पसंद है। तो हम इतनी बड़ी बात इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, तो इसकी जगह हम नॉर्मली बोल सकते हैं ही इज नॉट माई टाइप। ही इज नॉट माई टाइप मतलब वो वैसा नहीं है जैसा मुझे पसंद है। हम किसी चीज के लिए भी बोल सकते हैं, किसी प्लेस के लिए भी बोल सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर प्लेस इज नॉट माई टाइप मतलब जिस तरह की जगह मुझे पसंद है वो वैसी नहीं है। शी इज नॉट माई टाइप, ही इज नॉट माई टाइप, दैट मूवी इज नॉट माई टाइप मतलब वैसी मूवीज सॉरी मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे बहानों से तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप विथ योर एक्सक्यूजेस। फेड अप मतलब तंग आना। पुणे में आज रात से अगले आदेश तक सभी गैर जरूरी दुकानें बंद रहेगी। कोरोना वायरस के कारण ऐसी जो न्यूज है वो आती रहती है पर्टिकुलर शहर की या पर्टिकुलर स्टेट की। तो इसमें क्या है जानने वाली बात कि हम क्या यूज ले रहे हैं, सभी गैर जरूरी। गैर जरूरी मतलब नॉन एसेंशियल। शॉप्स टू बी शट मतलब बंद रहेगी। ऑल नॉन एसेंशियल शॉप्स टू बी शट इन पुणे फ्रॉम टुनाइट टिल नेक्स्ट ऑर्डर। मतलब टू बी शट मतलब वो बंद रहेगी, वो बंद होने वाली है। फ्रॉम टू नाइट, टू बी शट मतलब वो बंद होने वाली है। इन पुणे फ्रॉम टू नाइट आज रात से। टिल नेक्स्ट ऑर्डर मतलब अगले आदेश तक। सो ऑल नॉन एसेंशियल शॉप्स टू बी शट इन पुणे फ्रॉम टू नाइट टिल नेक्स्ट ऑर्डर। पुणे में आज रात से अगले आदेश तक सभी गैर जरूरी दुकानें बंद रहेंगी। उसके नक्शे कदम पर मत चलो। नक्शे कदम को हम क्या बोलते हैं, फुट स्टेप्स। तो डोंट फॉलो हिज फुट स्टेप्स। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है। आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। हम बोलते हैं ना मतलब मन नहीं होना या मन होना, तो उसके लिए हम यूज लेते हैं आई फील लाइक या आई डोंट फील लाइक। हम कभी बोलते हैं मुझे रोने का मन कर रहा है या मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। मन कर रहा है तो हम बोलेंगे आई फील लाइक डूइंग समथिंग, और अगर मन नहीं कर रहा है तो आई डोंट फील लाइक। ओके, सो आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। इफ आई से मुझे रोने का मन कर रहा है तो आई विल से आई फील लाइक क्राइंग। वह किस प्रकार का पर्सन है या वह किस प्रकार का व्यक्ति है। व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही। व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन मतलब किस टाइप का पर्सन है वो। क्या तुम कभी मुंबई आए हो। हैव यू एवर बीन टू मुंबई। हैव यू एवर बीन टू मुंबई। तुम वापस कब आओगे, व्हेन विल यू कम बैक।
When will you come back? That's all for today. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको जल्दी मिल जाए। और कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा सेंटेंस सबसे अच्छा लगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।